देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि निकालना है। जबकि सेक थीटा बराबर कितना दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, कोई दिक्कत है? समकोण त्रिभुज बना लो छोटा सा। ये हो गया, नाम दे देते हैं ए बी और सी। सेक थीटा का क्या फार्मूला होता है? सेक थीटा का नहीं, सेक थीटा का जो होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर कितना होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण, अब देखो लिख भी देते हैं, कर्ण बटा आधार। ठीक है ना? तो कर्ण 13 हो जाएगा और आधार 12। तो कर्ण ये 13, आधार 12 मान लेते हैं। अब थीटा कोण दिया है तो थीटा इस कोण के सापेक्ष बात कर लेंगे। ठीक है ना? तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार। ठीक है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब निकाल लेंगे। क्या करेंगे? लंब निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, कौन से त्रिभुज में? अच्छा, ये लिखना भूल मत जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा सब। ठीक है ना? समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कितना है? AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना है? BC, यानी BC का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो आधार कितना है? AB, AB का वर्ग। ठीक है ना? अब सबका मान रख देते हैं, जिसका जिसका मान हमारे पास है उसको रख देते हैं। तो कर्ण कितना है? 13, तो 13 का वर्ग बराबर BC तो निकालना है, BC है ही नहीं, और प्लस AB कितना है? 12 का वर्ग। ठीक है ना? 13 का वर्ग करेंगे तो 13 13 हम 169 बराबर BC का वर्ग, और प्लस 12 का जब वर्ग कर देंगे तो 144। अब 144 को बराबर के इधर ले आओ, तो 169 माइनस 100 बराबर के इधर आया, प्लस में था तो माइनस में हो गया। अब BC का वर्ग घटा दो इसको, तो 169 में 144 घटा देंगे तो 25 आ जाएगा, और इधर BC का वर्ग। अब एक काम करें कि इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। ये होगा अंडर रूट 25, और 25 का जब वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा? 5। तो ये हो जाएगा BC बराबर 5। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? तो ये हम लिख देते हैं यहाँ BC बराबर 5। अब ठीक है ना? अब देखो सेक थीटा बराबर दिया है, बाकी सभी हमें निकालने हैं। 5 तो जो अनुपात बच जाते हैं, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक, तो इन सभी को निकालना है। सेक तो पहले से दिया है, तो सेम वही फार्मूला लगा देंगे, अनुपात वाला फार्मूला, तो सब आ जाएंगे, सब के सब। यहाँ पे लिख देते हैं। देखो क्या होगा, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है ना? ये हो गया बराबर, लंब इसमें कितना है और कर्ण कितना है? 13। ठीक है ना? तो ये हो गया। फिर इसके बाद कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। फिर आधार कितना है और कर्ण कितना है? 13। तो ये हो गया 12/। फिर इसके बाद आता है क्या? टेन थीटा। टेन थीटा का क्या सूत्र होता है? लंब बटा आधार। ठीक है ना? लंब कितना है, आधार कितना है? 12 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है, तो जो सूत्र होता है वही रख दे रहे हैं। अब टेन के बाद आता है कॉट थीटा। तो कॉट का क्या सूत्र होता है? आधार बटा
लंब। कोई दिक्कत? आधार कितना है? 12 और लंब कितना है? 5। इसके बाद एक ठो और बच जाता है, कौन सा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है और लंब कितना है? 5। ये निकालना था, सबके सब आ गए। ठीक है ना? है सरल कि नहीं है? कुछ नहीं था इसमें, बस पाइथागोरस प्रमेय लगानी थी। पाइथागोरस जैसे ही प्रमेय लगी तो लंब आ गया, और लंब आने से फिर हम ये सब निकाल लिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब सब कुछ। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? लिख लो इसको। देखो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है ना? नाम दे देते हैं इसमें ए बी और ये सी। कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। ठीक है? जहां कॉस ए बराबर कॉस सी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। क्या दिया है? दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया है। और हमको बताना है कि जो कोण ए है और कोण बी दोनों बराबर है, ये बताना है। ठीक है ना? ये वाला कोण 90 डिग्री का हो गया। अब देखो, हम जानते हैं कि cos A और cos B बराबर क्या होगा। जैसे cos A का अनुपात क्या होता है? cos A का अनुपात यानी कोण A के सापेक्ष। ठीक है? तो कोण A के सापेक्ष cos का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो कोण A के सापेक्ष आधार हमारा ये हो जाएगा, होगा कि नहीं? कौन सा होगा? आधार AC। ठीक है ना? एक बार सूत्र तो तुम लोग जानते ही हो, लिख देंगे बगल में। क्या होता है? AC बटा, और कर्ण क्या हो जाएगा? AB। कोई दिक्कत है इतने में? अब देखो, AC बटा AB कैसे आया है? cos A, यानी cos का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, और A है तो A कोण के सापेक्ष आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो AC बटा AB हो गया, बराबर cos B। अब कोण B के सापेक्ष, कौन से कोण के सापेक्ष? तो कोण B के सापेक्ष हमारा आधार BC हो जाएगा, और कर्ण में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आधार क्या हो गया? BC, और कर्ण AB। इतना हुआ, इतने में कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख भी सकते हो कि cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक है ना? ये हो गया। अब देखो, अगर हम तिर्यक गुणा करें, AB को उधर ले जाएं तो इधर भाग में है, उधर जाके गुणे में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इधर भाग में है बराबर के, उधर जाके गुणे में हो जाएगा, और जब गुणे में होगा तो AB से AB इसका मतलब कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं? तो AB से AB यहीं से काट दिए, बचा कितना? AC बराबर BC। अब देखो, AC भुजा ये AC भुजा हो गई, और फिर BC, ये दोनों बराबर है बराबर कि नहीं है? AC और BC हम लोग बराबर ले आ लिए। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि कक्षा 9 में हम लोग पढ़े थे कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। एक प्रमेय रही होगी, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, तो यानी इसके सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिख देंगे, क्योंकि कोण ए बराबर कोण बी, और ब्रैकेट में क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं,
बराबर होते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, यही अपने को सिद्ध करना था, कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है ना? देखो समझ में आया कैसे करना था? है छोटा कि नहीं? ठीक है, नोट कर लो इसको। अभी तुम देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो फिर हमें दो ठो चीजें निकालनी है, दो कंडीशन दी है। ठीक है ना? तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, फिर बाद में क्रमशः करेंगे कि क्या क्या सिद्ध करना है। ठीक है? cot थीटा बराबर दिया है 7/8, cot थीटा बराबर 7/8। ठीक है ना? डायग्राम बना लेते हैं, छोटा सा नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है ना? ये हो गया। अब cot थीटा कितना होता है? cot थीटा कितना होता है, मतलब उसका cot थीटा बटा होता है cot थीटा का अनुपात होता है आधार बटा लंब। तो आधार कितना हो जाएगा? 7 और लंब कितना हो जाएगा? 8। अब हमें निकालना क्या है? कर्ण। तो सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना? कोई दिक्कत? क्या होता है? AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग और प्लस AB का वर्ग, यही होगा। AC कर्ण हो गया, BC लंब हो गया, AB आधार हो गया। ठीक है? AC हमें निकालना है, बाकी दो दिए हैं। तो BC का कितना है? 8 का, तो यानी 8 का स्क्वायर प्लस AB कितना है? 7, तो यानी 7 का स्क्वायर कर दो। तो 8 अट्ठाई और 7 सते AC का वर्ग इतना आ गया, जोड़ दो तो ये हो जाएगा 9 9 4 13 के 3, हासिल बच गया 1, 6 4 10 और 1 11, यानी 113 आ गया। इधर से स्क्वायर हटाओगे उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो AC बराबर रूट 100। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है ना? AC इतना आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ आगे। ठीक है ना? आगे देखो पहले वाले में क्या सिद्ध करना है, दिया है पहले वाले में 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा और फिर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत है इतने में? अब इसका मान कितना आएगा? ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। अब इसको कैसे करेंगे थोड़ा देखो। हम लोग जो सूत्र पढ़े हैं a प्लस बी और a माइनस बी, वो थोड़ा लगा देंगे यहाँ पे। a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। कोई दिक्कत है? तो कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर यानी एक, एक का स्क्वायर एक ही होगा, और साइन का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है इतने में? आगे देखो, फिर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये कितना हो जाता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ? अब आगे देखो, आगे हम साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन और कॉस के अनुपात जो होंगे उनका मान रख देंगे यहां से। तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन का अनुपात कितना होता है? साइन का अनुपात कितना होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है और कर्ण कितना है? रूट 113
अब स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी लगा देंगे, क्योंकि साइन में स्क्वायर भी ना लगा है। ये हो गया बटे 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब cos का अनुपात का क्या सूत्र होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है और कर्ण वर्ग कर देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? आगे कर लें, आगे इधर लिखते हैं, ठीक है ना। देखो बराबर 1 - 8 का वर्ग करोगे तो कितना होगा? 64 बटे अंडर रूट 113 का वर्ग करोगे तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा और बचेगा कितना? 113। ये हो गया। ऐसे नीचे भी तो 1 - 7 का वर्ग हो जाएगा 49, और अंडर रूट 113 का वर्ग करोगे तो रूट से रूट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 100। अब एक काम करो, 113 इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बटे में भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो 113 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अब इसका इसके साथ भाग कर दोगे तो 113 ही आएगा, और 113 का गुणा इसके साथ कर दोगे 113, और -64 है तो 64, और बटे में ऐसे इसके भी साथ करोगे तो 113 और -49 और बटे में 113। कोई दिक्कत है यहाँ? अब देखो 113 में से 64 को घटा दो, 113 में से 64 को, तो 49 आ गया, और बटे 113 है तो 113, और फिर ये मेन वाला बटा, फिर 113 में से 49 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? है 64। तो ये हो गया 64 और बटे 113। कोई दिक्कत है? अब देखो ये 49/13 है और ये मेन वाला बटा है, फिर से 64/113 है, ठीक है ना। एक काम करें, इसको हम लोग भाग वाला जो भिन्न के भाग का नियम होता है इससे बदल देंगे, तो भाग जो होता है बदल करके गुणे में आ जाता है, और जब गुणे में होगा तो संख्याएं पलट जाती हैं, तो 113 ऊपर हो जाएगा और 64 नीचे। तो ये हाँ डायरेक्ट भी कहा सकते हो, 113 से 113 कट जाएगा, बचेगा कितना? 49/64। ठीक है ना। तो लिख देते हैं एक लाइन, 49/113 गुणा 113/64। तो 113 से 113 कट गया, बचा कितना? 49/64। कटने वाला है क्या? नहीं कटेगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 49/64। ये हुआ। अच्छा ये तो हो गया, अभी दूसरा वाला भी करना है। दूसरा वाला, तो दूसरे में क्या निकालना है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पे निकाल देते हैं, ठीक है ना। कॉट स्क्वायर थीटा। अब दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, कॉट का क्या फार्मूला होता है? आधार बटे, तो हो जाएगा आधार कितना है? आधार है 7 और लंब कितना है? 8। और ये कॉट में स्क्वायर लगा है इसलिए इसमें भी स्क्वायर लगा दिए। अब स्क्वायर खोल दो इनका तो कितना हो जाएगा? 7×7 = 49 और 8 का वर्ग 64। तो ये हो गया दूसरा नंबर। ठीक है, दोनों सेम आ गए, पहला भी उतना ही आया है और दूसरा भी उतना ही आया है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? चलो लिख लो इसको, और जहां ना समझ में आया हो वहां पूछ लो।